उम्मीद है आप सब तकवा की बेहतरीन हालत में होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आप काइंडली मुझे चैट बॉक्स में बताइए, एम आई लाउड एंड क्लियर? ओके, दैट्स गुड। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन इंशाअल्लाह। चलिए, सबसे पहले आप लोग मुझे काइंडली बताइएगा कि आर स्लाइड्स मूविंग और नॉट, क्योंकि ये हमारा बहुत मसला रहा है हमेशा पिछले सेशन। So, kindly let me know. Slides are moving or not? I don't know what it is. Ruba, kindly आप बैकअप पे जो भी है. Yes, now it's working. Is it? Okay, that's great. Start करते हैं फिर इंशाल्लाह हम. चलें जी, हमारा टॉपिक है डिटॉक्स द डिसफंक्शनल रिलेशनशिप्स। ये आपको लेमनेड की एक पिक्चर नजर आ रही है जो कि फरहत बख्श होता है। दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि मैं इस पिक्चर को तो रिलेशनशिप वाले उसमें कन्वर्ट नहीं करने वाली इंशाल्लाह, क्योंकि ये बहुत मजे की पिक्चर लगी मुझे। ओके, चलें। सो रिलेशनशिप्स एक ऐसी चीज है जिससे कोई भी आजाद नहीं है। एवरीवन हैज रिलेशनशिप्स। सिबलिंग्स नहीं हो सकते, हो सकता है एक्सटेंडेड फैमिली बहुत छोटी हुई भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही ना करता हो, है ना? सो इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू डिस्कस इट। और उसमें फिर जो टॉक्सिक एलिमेंट्स कुछ शामिल हो जाते हैं हमारे रिलेटिव्स में, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली में और बाज़ औक़ात लव्ड वंस में, हाउ टू डील विद इट। उन रिलेशनशिप्स का क्या करें? क्या उनको तोड़ दें, उन लोगों से डिस्टेंट हो जाएं और खुद को बचा लें, या हमेशा उनको खुद को हर्ट करने दें? क्या होना चाहिए? हम ये डिस्कस करने वाले हैं इंशाल्लाह आज, ठीक है? सो अच्छा, स्लाइड्स के बारे में आप कहीं अगर मूव होना बंद हो जाएंगी, सो लेट मी नो, मुझे चैट बॉक्स में फौरन बताना है आपने, ठीक हो गया? सो कंटेंट्स आर, वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स, हाउ टू सेट द बाउंड्री in the relationships and sustain healthy relationships, detox from toxic relationships, और establish a self relation, उसके साथ ताल्लुक होना बेहद जरूरी है। स्लाइड्स मूव नहीं हो रही। अच्छा रूबा, काइंडली बैकअप पे जो भी है आप ये स्लाइड्स ऑपरेट करवाएं इंशाल्लाह। आई डोंट नो क्या रीजन। चलिए, तब तक हम चैट बॉक्स में कुछ बातें कर लेते हैं जब तक रूबा इस पे काम करेंगी। हादिया, हादिया आप काइंडली स्लाइड्स को आप अपनी स्क्रीन शेयर करें और स्लाइड्स इंशाल्लाह शो करें हमारे सामने, सो दैट वी कैन प्रोसीड। तब तक हम लोग थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। वो ये कि आप लोग मुझे ये बताएं चैट बॉक्स में कि क्या आपकी जिंदगी में कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं? आई एम वेटिंग। नो टॉक्सिक रिलेशनशिप, दैट्स ग्रेट। अच्छा, वरीशा की जिंदगी में तो कुछ है, तबीहा की जिंदगी में नहीं है, दैट्स रियली वेरी ग्रेट। और ये तो आप बहुत बड़े टेस्ट अल्लाह सुब्हान व तआला ने आपको बचाया है, अगर आपकी जिंदगी में टॉक्सिक रिलेशनशिप्स नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, चलिए हमारे पास एक और जवाब बिल्कुल आ गया है हाँ में। सो टॉक्सिक रिलेशनशिप से तो मैंने भी डील किया है, और मोर और लेस जितने लोगों से मैं मिली हमेशा, जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं उनमें अक्सर लोगों का ये मसला होता है, दे आर सराउंडेड बाय टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। और होता क्या है उससे कि उनको डील नहीं करना आता, और एक कांस्टेंट स्ट्रेसर बन के उनकी जिंदगी में जो है वो एडअप हो जाते हैं ऐसे लोग, और जिसकी वजह से हमारी अपनी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा खराब होती है, और हम वो काम नहीं कर पाते जिंदगी में जिसको करने के लिए अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमें यहाँ भेजा था।
और अच्छा अच्छा, उसके अलावा आप मुझे कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताएं आप में से, जो जिन लोगों ने कहा कि उनकी में टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं, वो मुझे ये बताएं कि क्या वो उनकी डिस्टेंट फैमिली में है या फिर उनके लव्ड वंस। काइंडली लेट मी नो। नॉट क्लियर। जी, क्या अब मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स ग्रेट। चलें जी, अब बस हम स्लाइड्स का वेट कर रहे हैं, फिर इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, फ्रेंड्स कुछ टॉक्सिक हैं, ठीक है, फैमिली एंड आउटसाइड दोनों ठीक हो गया। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह हम इन सब लोगों से ना डील करना सीखेंगे आज, और ये भी कि इस बारे में साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या कहता है, और क्या साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव और इस्लामिक पर्सपेक्टिव दोनों अलाइंड हैं या नहीं। इफ नॉट तो फिर क्या करें, इट्स अ डायलेमा। हमारी वेलबींग के लिए चीजें कुछ हैं और हमें करना कुछ है, ये कैसे हो पाएगा। सही है। सो अभी हम देख लेते हैं इंशाल्लाह, और इसमें आपको बहुत मजे मजे की कुछ चीजें पता चलेंगी। अच्छा हाँ, सेशन से पहले एक चीज मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे पास, एक सवाल आपने अपने जहन में रखना है, एक बात आपने अपने जहन में रखनी है, और वो ये है कि इफ यू हैव टॉक्सिक फ्रेंड्स और रिलेशनशिप्स और रिलेटिव्स, तो आप ये सोचें कि आप भी तो किसी के रिश्तेदार हैं, आप भी तो किसी के दोस्त हैं। कोई और आपकी कोई कजन बात करेगी तो आप उसके रिलेटिव्स में फॉल कर रहे होंगे। सो एक रियलिटी चेक आपने रखना है इंशाल्लाह थ्रू आउट द सेशन, कि जो चीजें हम दूसरों के लिए डिस्कस कर रहे हैं, क्या हम खुद तो उसमें एंगेज नहीं है। हम टॉक्सिक रिलेटिव्स को डील करने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हम खुद एक टॉक्सिक इंसान तो नहीं है किसी दूसरे की जिंदगी में। ठीक है। सो ये एक चीज आपने इंशाल्लाह जहन में रखनी है। हमारी स्लाइड्स बिल्कुल शो हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, दीज आर द कंटेंट्स जिसको मैं ब्रीफली डिस्कस कर चुकी थी, कि हम इसमें टाइप्स देखेंगे रिलेशनशिप की, बाउंड्रीज देखेंगे, हेल्दी रिलेशनशिप, टॉक्सिक रिलेशनशिप, ये सब चीजें डिस्कस करने वाले हैं इंशाल्लाह। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, वन रिलेशनशिप। अच्छा जी, अब इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हेल्दी रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं, अनहेल्दी कैसे होते हैं, ये एक रियलिटी कैसे हमें पता चलेगा, ये चेक कैसे मिलेगा। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्दी रिलेशनशिप्स। ठीक है जी, हेल्दी रिलेशनशिप्स में क्या चीजें हैं जो मौजूद होती हैं। रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है, सपोर्ट होती है। जो हेल्दी रिलेशनशिप में लोग बाउंड होते हैं वो एक दूसरे के लिए बहुत सपोर्टिव होते हैं, ना कि टांग खींचने वाले या टॉन्ट करने वाले या एनर्जीज को जाया करने वाले। ठीक है। प्लस इक्वालिटी की बेस पे होता है, जैसे फ्रेंड्स में अगर आप देखें, इक्वालिटी इन अ सेंस कि आपके पास एक चॉइस होती है अपना नजरिया रखने की, अपनी पर्सपेक्टिव की बात कहने की। कोई भी चीज इम्पोज नहीं है, यू आर फ्री फॉर योर एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन इन एनी सेंस, वर्बल और इमोशनल वट एवर। ठीक है। हेल्दी रिलेशनशिप्स में जी बाउंड्रीज होती हैं, एक म्यूचुअल ट्रस्ट होता है, इसमें आप शक में नहीं रहते कि सामने वाला ये तो नहीं कर रहा मेरे साथ, ठीक है, ऐसे तो नहीं कर रहा, उसके अंदर क्या चल रही है चीज। द नेक्स्ट थिंग इज इंडिपेंडेंस। देखिए, एक हेल्दी डिपेंडेंसी हर रिलेशनशिप में होती है, और यही रिलेशनशिप्स का हुस्न है, राइट। अगर एक बच्चा डिपेंडेंट नहीं होगा अपनी माँ पर, तो वो तो सरवाइव नहीं कर सकेगा ना। सो दिस इज अ हेल्दी डिपेंडेंसी कि माँ उसको पालती है। लाइक वाइज हस्बैंड वाइफ की एक दूसरे पर डिपेंडेंसी इन अ हेल्दी डोमेन, उसके बगैर तो ये रिलेशनशिप ही ना बनता। एक बंदी अपने घर को छोड़ के तो नहीं आ सकती किसी दूसरे के घर। ठीक है। सो कीपिंग इन माइंड कि हेल्दी डिपेंडेंसी हर रिलेशनशिप में होती है, लेकिन जब वो एक हेल्दी बाउंड्री से एक्सीड कर जाती है तो फिर वो अनहेल्दी बाउंड्री में ऐड होती है, दैट इज टॉक्सिक इन नेचर। ठीक है, और ये किसी भी रिलेशनशिप में हो सकती है। अच्छा जी, ऑनेस्टी, कम्युनिकेशन, काइंडनेस एंड सेफ्टी, ये हेल्दी रिलेशनशिप के चंद कैरेक्टरिस्टिक्स हैं।
सो इस पे आप असेस कर सकते हैं कि आपकी जिंदगी में जो रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, यू आर सराउंडेड बाय पीपल जो कि हेल्दी इन नेचर हैं और नॉट। और इटसेल्फ आप खुद को खुद पे एवेलुएट करेंगे कि दूसरे लोगों के लिए आप कैसे इंशाल्लाह रिलेशनशिप। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करें प्लीज। आवाज ब्रेक हो रही है। अब तो अब हम देख रहे हैं जी अनहेल्दी रिलेशनशिप में क्या चीजें होती हैं जो उसको अनहेल्दी बनाती हैं। इसमें सबसे पहली चीज इंसल्ट, फ्रीक्वेंट इंसल्ट। अच्छा आप देखें, आपने ना कंजनम के बीच में रहना है। एक्सट्रीमिज्म हर चीज में बुरी है, राइट। सो देखें, जब किसी के साथ रिलेशनशिप होता है तो उसमें ऐसी बात हो कि कम गुस्से में आके कुछ कर दे ऐसे, या वो सब दैट इज क्वाइट नॉर्मल। ये हम वो बात कर रहे हैं जो फ्रीक्वेंट इन नेचर है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक हो गया। अच्छा जी, इंसल्ट बहुत ज्यादा होगी। गिल्ट इंडक्शन, सामने वाला बंदा आप में बहुत ज्यादा गिल्ट इंड्यूस करेगा आउट ऑफ नथिंग, ठीक है। यानी फर्ज करें वो कोई अच्छी चीज कर रहा है और वो उसको इतना जता रहा है, वो इतनी बार उस बात को रिपीट कर रहा है कि आप तो गिल्ट में आ जाते हैं कि यार मैं तो आई एम नॉट गुड इनफ, मैं इसके लिए उतना नहीं कर रहा जितना ये मेरे लिए कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ मैनिपुलेशन, गिल्ट इंडक्शन। और दिस दिस इज सो नॉर्मल। हमारे रिलेशनशिप में ये चीज इतनी ज्यादा हो रही होती है कि हम वो महसूस भी नहीं कर पाते। वी बिकम हैबिचुअल, वी आर यूज्ड टू इट सिंपली, ठीक है। सो इंशाल्लाह इस वर्कशॉप के बाद हमने ये कुछ चीजें असेस करनी होंगी अपने रिलेशनशिप्स में। वॉइस कम। अच्छा अब देखिए, क्या आप मेरी वॉइस ओके, गिव मी अ मिनट प्लीज। इज इट क्लियर नाउ? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी। हाँ जी, हम बात कर रहे थे अनहेल्दी रिलेशनशिप्स की। उसमें नेक्स्ट चीज है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी इन कॉपी की इजाजत नहीं है, या देयर इज नो बैलेंस, ठीक है। एक हर डिसीजन, हर चीज सामने वाला बंदा ही कर रहा है, बस, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है प्रेशर। आप एक प्रेशर्ड एनवायरनमेंट में हैं, हर वक्त आपके जहन पे एक चीज सवार रहेगी, फियर होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। झगड़े का खौफ, वटएवर। मैनिपुलेशन, जेलसी, आइसोलेशन, ब्लेम, लाइंग एंड फियर। ब्लेम गेम बहुत होती है अनहेल्दी रिलेशनशिप में, कि एक बंदा जो चीज करता है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, बल्कि वो आप पे डाल रहा है हर चीज घुमा फिरा के। जो परपिट्रेटर हैं वो आप ही हैं, आप ही हैं जो कि जुल्म कर रहा है दूसरे बंदे पे, ठीक है। अनहेल्दी रिलेशनशिप्स ऐसे पिक्चर देते हैं। और मैनिपुलेशन की एग्जांपल मैं आपको दे चुकी हूँ, जैसे गिल्ट इंड्यूस करना, या आपकी चॉइसेस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करना, आपको ओवर पावर करने की कोशिश करना, एक बुनियादी हक जो आपका है वो आपको ना देना, ठीक है। अनहेल्दी रिलेशनशिप्स के ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। काइंडली मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो वेयर द डिफरेंस लाइज, हेल्दी और अनहेल्दी रिलेशनशिप्स में फर्क करने वाली चीज कौन सी है, ये हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इंशाल्लाह। बाउंड्रीज, ठीक है। बाउंड्री इज अ थिंग जो रिलेशनशिप हेल्दी और अनहेल्दी डिफरेंशिएट करती है रिलेशनशिप को। क्या होती है बाउंड्री? इज अ लिमिट और एज दैट डिफाइंस यू एज सेपरेट फ्रॉम अदर्स। बाउंड्री ये है कि आप दूसरे बंदे से अलग एक इंसान है। You have your individuality, you have your choices, you have your vision, you have your perspective। और दूसरा बंदा इस बात का
उसको उसको ये चीज एक्सेप्ट करनी है और ये उसका एहसान नहीं है, दिस इज योर राइट ओवर दैम। ठीक है, हर इंसान की एक बाउंड्री होती है और सामने वाले के लिए जरूरी है कि वो उसकी रिस्पेक्ट करे। सो आपकी बहुत बाउंड्रीज ऐसी होंगी कि शायद आपको कुछ भी खुद भी डिफाइन नहीं है और कुछ दूसरे लोग इसको नहीं देख रहे। सो उसके लिए एक की एलिमेंट जो आपने अपने पास लिख लें, इसको बहुत हाईलाइट करके, अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आपकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करें, तो यू हैव टू रिस्पेक्ट देयर बाउंड्रीज फर्स्ट। सही है, जो वो चीजें अपने लिए डिफाइन करेंगे, फिर आप बहस मुबाहिसा नहीं कर सकते उनके साथ, वो उनकी चॉइस है। ठीक है, कि बाउंड्रीज कैसी होती हैं इंशाल्लाह हम देखते हैं आगे। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज, जिसमें कि फिजिकल बाउंड्रीज आ जाती हैं, इंटेलेक्चुअल बाउंड्रीज, सेक्सुअल बाउंड्रीज, टाइम बाउंड्रीज, मटेरियल एंड इमोशनल। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको बता देती हूँ। फिजिकल बाउंड्रीज क्या है कि आपकी बॉडी आपकी मलकियत है, कोई आपको आपकी इजाजत के बगैर टच नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आप किसी से हग नहीं करना चाह रहे, गले नहीं मिलना चाह रहे, सो यू यू कैन कम्युनिकेट कि आई एम नॉट कंफर्टेबल इन इट। ठीक है, सो या जैसे हाथ पकड़ना या कुछ फ्रेंड्स में होता है, इकट्ठे बैठे हैं ऐसे हाई फाइव और इस तरह की चीजें, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल यू कैन कम्युनिकेट इट टू द अदर पर्सन। ठीक है इंशाल्लाह। सो इंटेलेक्चुअल बाउंड्रीज ये होती हैं कि आप किसी चीज में फर्ज करें कि आपका कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है, कोई बात हो रही है एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल एट दैट टाइम, आप नहीं डिस्कस करना चाहते, यू आर एग्जॉस्टेड, यू नीड सम टाइम। ठीक है, आपको अपना ग्राउंड वर्क करने के लिए कुछ वक्त चाहिए, यू कैन कम्युनिकेट इट टू द अदर पर्सन, क्योंकि ये आपका राइट है ओवर देम। ठीक है, सेक्सुअल डोमेन में डिफरेंट बाउंड्रीज होती हैं, जिसमें जाहिर है इंटीमेट हवाले से भी कुछ चीजें होती हैं, जिसमें आप अपने पार्टनर को कम्युनिकेट कर सकते हैं, टॉक के हवाले से हो सकती हैं। ठीक हो गया। और टाइम बाउंड्रीज में ये है व्हेन यू मेक कमिटमेंट्स, आपके पास वक्त नहीं है लेकिन सामने वाला चाह रहा है कि आप एक चीज करें, सो यू हैव द राइट टू से नो टू देम। ये हमारा बहुत बड़ा मसला होता है कि हमसे ना नहीं कही जाती, और अगर हम ना कहते हैं तो वो चीज इतना ज्यादा गिल्ट इंड्यूस करती है हमारे अंदर कि हमें लगता है कि हमने कोई बहुत बड़ी ज्यादती कर दी है किसी दूसरे बंदे के साथ, हालांकि दिस इज नॉट द केस। ठीक है, इट इज योर राइट, ये आपका बुनियादी हक है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको दिया है, और अल्लाह ताला इंसान के सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ही उसकी अकाउंटेबिलिटी करेंगे। ठीक है, सो पूरी दुनिया की जिम्मेदारी तो हम पर नहीं है, हमसे अल्लाह ताला ने जो सवाल करना है दैट विल बी अबाउट आवर स्ट्रगल्स। ठीक है, सो हमने उसको देखना है, हमने अपनी चीजें देखनी है, और हमने पूरी दुनिया की जिम्मेदारी नहीं लेनी। दैट इज कॉल्ड एन इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक चीज दुनिया में आप नहीं केटर कर सकते। ठीक है, सो कीपिंग इन माइंड यू हैव टू से नो टू सम अपॉर्चुनिटीज, टू सम पीपल, एट सम टाइम्स, एट सम प्लेसेस, एंड दैट विल बी क्वाइट नॉर्मल इंशाल्लाह। ठीक हो गया। मटेरियल बाउंड्री क्या है जी, जैसे इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। जाहिर है ये मटेरियल मॉनेटरी हवाले से भी हर तरह से, कि आप अगर किसी को आपसे कोई चीज चाहिए जो कि आप ओन कर रहे हैं, वो आपकी चीज है और आप नहीं देना चाहते अभी, या आपको उसकी जरूरत है, अगेन इस सब का एंड पॉइंट वी आर अनएबल टू से नो। ठीक है, हालांकि आपका राइट है, चीज आपकी, आप नहीं अभी शेयर करना चाहते, दैट इज क्वाइट नॉर्मल। सही है, आप इनकार कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इमोशनल बाउंड्रीज में डिफरेंट चीजें हो सकती हैं, उसमें आर्ग्यूमेंट वाली चीज भी फॉल कर सकती है, या आप इमोशनली एक चीज के लिए अभी तैयार नहीं है, आप सामने वाले से कह सकते हैं कि भाई इट्स नॉट टाइम फॉर दिस थिंग नाउ। ठीक है, सो आई आई नीड सम स्पेस, आई नीड सम टाइम। ठीक है, सो ये चीजें इंशाल्लाह बाउंड्रीज में फॉल करती हैं जो मैंने आपको बताई हैं, और ये चंद उसकी एग्जांपल्स हैं। सो हाउ आई डिटरमिन माय बाउंड्रीज, ये हम देख रहे हैं जी। What things make you feel uncomfortable about a current, recently ended or a new relationship? अब देखें, आपने अपने अपने अनहेल्दी रिलेशनशिप्स को हेल्दी में कन्वर्ट करने के लिए यू नीड टू मेंटेन सम बाउंड्रीज, और जो हेल्दी रिलेशनशिप्स हैं उनको सस्टेन करने के लिए भी यू नीड टू मेंटेन सम बाउंड्रीज। सो वो बाउंड्रीज हम कैसे बना सकते हैं, क्या करें उसके लिए, उसका जवाब इस स्लाइड में मौजूद है इंशाल्लाह। आपने सोचना है, यू नीड टू स्पेयर सम टाइम फॉर योरसेल्फ, क्वालिटी टाइम फॉर श्योर इंशाल्लाह, जिसमें आपने ये चीजें सोचनी है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं, जो ऐसी कौन सी हैपनिंग्स हैं जो हुई जिन्होंने आपको अनकंफर्टेबल फील करवाया, यानी आप रेस्टलेस हो गए,
किसी भी रिलेशनशिप में जो भी आपका चल रहा है, या कोई रिलेशनशिप जैसे कोई फ्रेंडशिप जो एंड अप हो चुकी है, या कोई नया रिलेशनशिप जो भी आपका बन रहा है, उसमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको अनकंफर्टेबल कर रही हैं। जैसे आप ये देखें पॉइंट्स हैं यहाँ पे, आई डोंट लाइक इट व्हेन। अब देखें, ये ना रिलेटिव्स में बहुत एक चीज होती है, आई हैव एक्सपीरियंस्ड माई सेल्फ टू, कि बाउंड्री नाम की तो खैर कोई चीज नहीं होती। हर बंदा अपना हक समझता है कि वो आपको कुछ भी कह दे। ठीक है, फर्ज करें आप मैरिड नहीं है, तो ये कोई आपका हाल भी नहीं पूछता ना, वो आपसे ये जरूर पूछेगा शादी नहीं हुई अभी, कब करनी है शादी, उम्र निकली जा रही है। व्हाट इज दिस एटीट्यूड? दे आर नॉट सपोज टू आस्क दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये आपकी बाउंड्री को इन्वेट करना है। ठीक है, ये फर्ज करें कोई एक मैरिड वुमेन है, उससे ये पूछेंगे कि बच्चे नहीं हुए। सही है, तो खैर मेरे पास अगर कुछ क्लाइंट्स ऐसे आए, तो मैं तो उनको कहती हूँ कि आप ये बातें तो मत सोचा करें, खास तौर पे बच्चों वाली, जैसे कि वो पहले ये पूछेंगे एज इफ उन्होंने हमारा बच्चा पालना है, राइट। हालांकि आपको पता है कि फिर वो गायब हो जाते हैं ये सवाल पूछ के लोग। सो अगेन मैं आपको एक रिमाइंडर दे दूं, आपने रियलिटी चेक अपने बारे में, क्या आप तो ये नहीं करते दूसरों के साथ? क्या आप दूसरों से ऐसा सवाल, तो अब आप देखें, आपकी फर्ज करें कोई कजन है जिसकी शादी नहीं हो रही, क्या आप तो उससे नहीं पूछते क्या प्लान्स हैं शादी के? नो वन नोज कि कोई बंदा कितना स्ट्रगल कर रहा है। हर स्ट्रगल दिखाने की नहीं होती। सो एवरीवन हैज स्ट्रगल्स जो बहुत सब्र आजमा और थका देने वाली होती हैं। सो हमें इस चीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें दूसरों से वो सवाल नहीं पूछना चाहिए जिससे वो अनकंफर्टेबल हो जाएं, या जो जो जवाब उन्हें बना के देना पड़े हमें। तो ये चीज दैट इज क्वाइट एविडेंट एंड क्लियर। आप क्यों किसी को अनकंफर्टेबल करें? सही है, सो ये इंसान आप खुद भी हो सकते हैं, या आपकी सराउंडिंग में भी ऐसे लोग हो सकते हैं। अच्छा जी, आपने ये फर्ज करें कि एक बंदी है जिसका डार्क कॉम्प्लेक्शन है। सही है, सो उसके बारे में ये क्लॉज ये हो सकती है कि आई डोंट लाइक इट जब लोग मेरे कॉम्प्लेक्शन पे कमेंट करते हैं, या मुझसे पूछते हैं कि इसका कोई ट्रीटमेंट करा लो, कोई क्रीम यूज करो, मैं सजेस्ट करता हूँ। सो वो उस बंदी को ये पसंद नहीं है। ये उसका राइट है कि वो ये कम्युनिकेट करे सामने वाले को, यू आर नॉट सपोज टू टॉक अबाउट इट, आई एम नॉट कंफर्टेबल इनफ। ठीक हो गया। दूसरी चीज देखें कि आई फील रिजेंटफुल व्हेन, ये कुछ सवाल हैं जो अकेले वक्त में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए आपने खुद से पूछने हैं। आपको वो चीजें समझ आ जाएंगी वो जो आपको डिस्टर्ब करती हैं, और जहां आपको एक बाउंड्री बना लेनी चाहिए जिसके अंदर दूसरा बंदा नहीं आ सकता फिर। ठीक है, सो तीसरी चीज देखें, व्हेन जो भी बंदा एक्स वाई जी डज दिस, आई थिंक अबाउट इट फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। एक चीज हुई और पूरे दिन के लिए मैं उसके उस चीज को लेकर परेशान हो गई, पूरा दिन मेरा डिस्टरबेंस में गुजरा। वो कौन सी ऐसी चीज थी जो हुई? इसका मतलब है वो कोई ऐसी चीज थी जिसने मुझे डिस्टर्ब किया, हर्ट किया, और मैं नहीं चाहती कि इस तरह से बात की जाए। सो इट इज माई राइट टू कम्युनिकेट इट टू द अदर पर्सन। ठीक हो गया। थिंग्स दैट आई बिलीव अदर पीपल शुड रिस्पेक्ट अबाउट मी आर, अब इसमें अगेन, अच्छा एक चीज को आप ध्यान में रख लें, हम लगे हाथों ये भी सीख लें इंशाल्लाह, कि मजाक करना और मजाक उड़ाना आर टू डिफरेंट थिंग्स। सही है, अक्सर इस चीज में कवर कर देते हैं लोग। ये एक बंदे को कोई ऐसी बात कही जिससे वो हर्ट हो गया, फिर कहना यार यू आर टू सेंसिटिव, क्या हो गया है, मजाक कर रही थी। सो वो मजाक करना नहीं था, बेसिकली वो मजाक उड़ाना था, क्योंकि उसने सामने वाले को हर्ट किया। जो मजाक का क्राइटेरिया होता है, ये फ्रेंड्स में बहुत होता है। सो इसमें कुछ जवाब ऐसे आए थे कि दोस्तें हैं जो टॉक्सिक हैं, सो उनके लिए कि ये चीज कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। सूरह हुजरात में इसका जिक्र भी है। ठीक है, मजाक जो है वो क्या चीज है, मजाक ये सामने वाला डिटरमिन करेगा। फर्ज करें कि मेरे बारे में कोई मजाक कर रहा है, तो ये मैं डिटरमिन करूंगी भाई ये मजाक था या ये इंसल्ट थी। फर्ज करें इफ आई हैव डार्क कॉम्प्लेक्शन और मुझे कोई कह रहा है यार ये क्या रंग है तुम्हारा, देखो जरा, मैं आई एम नॉट कंफर्टेबल इन इट। ठीक है, और मैं अगर उसे कहूँ कि आई गॉट हर्ट, और वो आगे से कहे कि यार यू आर टू सेंसिटिव, क्या हो गया, बड़ी हो जाओ, दिस इज अ रॉन्ग थिंग टू डू। सही है, मैं उसको कम्युनिकेट करूंगी कि भाई आई एम नॉट कंफर्टेबल, आप मुझे ऐसे नहीं कह सकते, एंड इफ यू आर डूइंग सो, मैं ये कन्वर्सेशन एंड कर दूंगी, और फिर हम बात शायद कम कर पाए। ठीक है, दिस इज माई राइट। सही हो गया। थिंग्स आई विल नो लॉन्गर टॉलरेट आर, कुछ चीजें जो आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, इंसल्ट्स हो सकती हैं, कोई प्रॉमिस करके ब्रेक कर दे, आपने कमिटमेंट किसी ने आपसे की नहीं, आपका वक्त जाया हो गया।
ठीक है, ये आपकी एक बाउंड्री होती है। सो हैविंग इन माइंड ऑल दीज पॉइंट्स, आखिरी क्लॉज को आपने फिल करना है, सोचना है कि क्या बाउंड्रीज मेरी होनी चाहिए और किस किस डोमेन में मुझे जरूरत है। बाउंड्री क्यों जरूरी है? बाउंड्री इसलिए जरूरी है कि हम अपना जिंदगी में जो काम करने के लिए इस दुनिया में आए थे वो करें, ठीक है, और रास्ते के कांटों में अपने कपड़े उलझा के अपना अपना आप उलझा के हम वहीं ना पड़े रह जाएं। और डेस्टिनेशन तो अभी हमारी दूर थी और अभी बड़ी मुसाफत बाकी थी, लेकिन हम जिंदगी के इन छोटे छोटे मसलों में उलझ गए और बस अपने मकसद से भी दूर हो गए, अल्लाह से भी दूर हो गए, अपने आप से भी दूर हो गए। कहानी गई मुक, ठीक हो गया ये वाला सीन। सो वेज टू कम्युनिकेट माई बाउंड्रीज। अब पहले जो हमने स्लाइड देखी बाउंड्रीज हमने बना ली, अब क्या करें? अब बताएं कैसे सामने वाले को। सो हियर आर सम पॉइंट्स। सबसे पहली चीज कि आपने जहन में रखनी है, इसको भी अपने पास नोट कर लें, वो ये कि आपने अपनी बाउंड्रीज कम्युनिकेट करते हुए असर्टिवनेस को मलहूज़े खातिर रखना है। आपने असर्टिवली चीजें करनी है। असर्टिवनेस क्या होती है? असर्टिवनेस ये होती है कि आपने पैसिव नहीं होना कि बिल्कुल चुप कर जाए, ठीक है, सामने वाला आपके ऊपर से गुजर जाए, आपका पुल बना ले और आपकी कोई बात नहीं, गुजरो, ठीक है। ये होता है पैसिव एटीट्यूड। एग्रेसिव क्या है कि मार दो, तोड़ दो, फाड़ दो वाला सीन, ठीक है, ये नहीं करना आपने। एग्रेसिवली नहीं करना, थ्रेटनिंग वे में बात नहीं करनी। इसके जो कंटिन्यूम के बीच में एक चीज आती है ना, वो होती है असर्टिवनेस, कि आपने अपनी बात फॉर्मली कहनी है, इस तरह कहनी है कि आपने अपनी डिग्निटी मेंटेन रखनी है और आपने सामने वाले की डिग्निटी को भी मेंटेन रखना है। आपने उसको थ्रेटन नहीं करना, आपने टारगेटेड बात नहीं करनी, ठीक है। अभी हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। असर्टिवनेस की जो हॉलमार्क फीचर होता है ना, वो आई स्टेटमेंट होती है। यानी आप किसी से कोई बात कम्युनिकेट करने लगे हैं तो आप उससे ये नहीं कहेंगे कि तुमने ये किया, आप ये कहेंगे कि हाँ ये बात हुई लेकिन मुझे ऐसा लगा, आई फील दिस वे। आई का मतलब हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली वो बात जो हम कर रहे हैं, ठीक हो गया। हम सामने वाले को कम्युनिकेट कर सकते हैं ये फ्रेजेस यूज करते हुए। आई फील अनकंफर्टेबल अबाउट, कि जब तुम ये बात करते हो करती हो मैं अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ, सो आई डोंट वांट कि हम ये बात डिस्कस करें। अगली चीज, आई रादर नॉट, आई कैन सी योर पॉइंट ऑफ व्यू बट। अच्छा, अब अक्सर ना ये सीन हो जाता है कि जब हम किसी से कोई डिस्कशन कर रहे होते हैं और हम एग्री नहीं करते, तो वहां पे हो जाता है झगड़ा, सही है। फिर क्या होता है जी, फिर वो बात कन्फ्लिक्ट पे खत्म होती है, फिर वो सालों दिल में रहती है, वो रिजेंटमेंट बन जाती है, वो एक ग्रज बन जाता है और हम उसी के साथ अपने दिल को मैला करके फिरते रहते हैं। ऐसी कोई भी सिचुएशन जब आए, जब आप किसी से डिसएग्री करें, और लोग अक्सर लोग बहुत ऑफेंड हो जाते हैं जब आप उनसे कहें ना कि मैं एग्री नहीं कर रहा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि ये बात समझने की है कि डाइवर्सिटी तो हुस्न है दुनिया का। जब हर चीज मोनोटोनस हो जाएगी तो फिर क्या रंग है जिंदगी में, सही है। लाइकवाइज डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो सकते हैं, बल्कि होने चाहिए। जब आप किसी ऐसे आर्गुमेंट में हैं, जब आप सामने वाले से एग्री नहीं कर रहे, अगेन आपने असर्टिवली बात करनी है। आपने ये नहीं कहना कि तुम गलत कह रहे हो, नहीं तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू ठीक नहीं है, नो, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो उसका राइट है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे। आपको वो डिसएग्री नहीं ना करने दे रहा, तो आपने ये कहना है कि ठीक है जो तुम बात कह रहे हो वो भी ठीक है, बट आई डिसएग्री, मेरे ख्याल में ये चीजें इस तरह हैं। सो दिस इज एन असर्टिव वे टू कम्युनिकेट और टू एंड एन आर्ग्यूमेंट, ठीक हो गया। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू मी दैट दिस इज डिफिकल्ट फॉर मी टू से बट। अब ये असर्टिवली आपने वो चीजें कहनी है, अपनी बाउंड्री बनाई, सामने वाला नहीं रिस्पेक्ट कर रहा आपकी पॉइंट, उसको आइडिया ही नहीं था कि आपकी कोई बाउंड्रीज हैं, अब आपको भी पता चला कि मैंने बनानी थी, सो आपने बना ली। तो आपका काम है कि आप उन लोगों को कम्युनिकेट करें जो आपको हर्ट कर रहे हैं। अगेन ये वो लोग हैं जो आप, ऐसे लोग जिनसे ताल्लुक टूट भी नहीं सकता। दोस्तियां होती हैं टॉक्सिक, टूट जाती हैं, उस पर दीन हमसे कोई वो अकाउंटेबिलिटी नहीं करता, क्योंकि वो हमारा एक टाइज ऑफ किनशिप में फॉल नहीं कर रही दोस्ती जो है, ठीक है, ब्लड रिलेशन उसमें फॉल करते हैं। जो रिलेशन नहीं टूट सकता, और अक्सर टॉक्सिसिटीज ऐसे ही इन्वायरमेंट में होती हैं, इन्हीं रिलेशनशिप में होती है, ठीक है। तो वहां जहां आप कर सकते हैं कम्युनिकेट, वहां फॉर श्योर आपने करना है, ठीक है। अगला क्लोज हम देखते हैं। आई हैव थॉट अबाउट इट एंड आई हैव डिसाइडेड नॉट टू। आगे डिसएग्री कर दें जो भी वो बात करा, इट्स ओके दैट वी डोंट एग्री ऑन एवरीथिंग, दैट्स व्हाट मेक्स अस डिफरेंट, सही है, ऐसी स्टेटमेंट्स। सो हियर आर सम मोर स्टेटमेंट्स। इसमें आप किसी को इनकार भी कर सकते हैं किसी चीज के लिए। अगर आपकी एक डिमांड है, फर्ज करें, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ।
आप कोई काम करते हैं, किसी काम की आप कमिटमेंट करते हैं जिसमें आप बहुत मुश्किल से अपना टाइम मैनेज करते हैं, आप बहुत एनर्जी लगाते हैं, आप बहुत इखलास के साथ, बड़ी नीयत के साथ वो काम करते हैं, और सामने वाला आपको उसका इंसेंटिव वैसे नहीं देता जैसे उसको देना चाहिए, या जितनी एफर्ट आप पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे यू हैव टू से नो। और मैं आपको बताऊं, जब आप बाउंड्रीज बनाएंगे शुरू में और आप कम्युनिकेट करने लगेंगे किसी के साथ, आपको एक गिल्ट आएगा कि यार ये क्या, मैं कुछ ज्यादा ही तो नहीं कर रहा। नहीं, ये बिल्कुल ज्यादा नहीं है। ये आपकी जात का आपके ऊपर हक है, ठीक है, और ये अल्लाह ताला ने आपको हुकूक दिए हुए हैं, दीन से बाहर की बातें नहीं है ये, इंशाल्लाह। ठीक हो गया। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं इंशाल्लाह। सो इट्स टाइम टू लुक विद इन। रिश्ते वही अच्छे बना सकता है, या बाउंड्रीज भी वही बना सकता है इंसान जो खुद को जानता हो, जिसको पता हो कि वो क्या चाहता है। जैसे हमने ऊपर देखा ना, बाउंड्रीज बनाते हुए अकेले बैठ के क्या सोचना है, अपने बारे में सोचना है, जो चीजें बुरी लगती हैं, जो चीजें अनकंफर्टेबल करती हैं, जो हर्ट करती हैं, जिनसे डिस्टरबेंस होती है, ठीक है। सो दूसरों के साथ रिलेशनशिप तो बात की बात है, पहली बात है अपने साथ रिलेशनशिप, और इंशाल्लाह हम इस पे एक डिटेल्ड वर्कशॉप भी रखेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्योंकि ये बेहद जरूरी एक चीज है, हाउ टू कनेक्ट वन सेल्फ, खुद को कैसे जाने, ठीक है। सो सेल्फ अवेयरनेस में कुछ चीजें देखें जरूरी हैं कि यू हैव टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद योर सेल्फ, बी इजी ऑन योर सेल्फ। खुद को ना हर चीज पे पकड़े मत, इन अ सेंस डोंट बी टू हार्श टू योर सेल्फ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी बहुत रहीम है, इंसान से गलती हो जाती है जब अल्लाह ताला भी इंसान को माफ कर देते हैं, लेकिन ये हम हैं जो खुद को माफ नहीं करते, और पूरी जिंदगी हम उस एक चीज को लेके बैठे रहते हैं, इन अ सेंस कि हम नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, जिसकी वजह से हम नेगेटिव इमोशंस ट्रिगर होते हैं, और हम एक नेगेटिविटी के सर्कल में घूमते चले जाते हैं, और करने वाले काम पीछे ही रह जाते हैं, ठीक है। सो रिकग्नाइज योर इनर क्रिटिक। आपके अंदर जो आपको क्रिटिसिज्म करने वाला बैठा हुआ है ना, उसको पकड़ें, उसको देखें, उसके साथ बाउंड्री सेट करें कि भाई इन चीजों पे तो अल्लाह भी इंसान को माफ करते हैं, हु आर यू टू नॉट फॉरगिव मी, ठीक है। Think about your needs and wants, evaluate your moral code and forgiveness. Forgiveness बहुत जरूरी है, आपने अपने साथ ये प्रैक्टिस भी करनी है, जो गलतियां जिंदगी में हुई उनके लिए आप खुद को माफ करें, पिछला बैगेज उतारें, और फिर आगे की तरफ जाएं इंशाल्लाह। और अगेन सेल्फ अवेयरनेस में ये भी एक चीज है, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, evaluate your moral code। आप खुद को भी देखें, कहीं आप तो टॉक्सिक नहीं हो रहे किसी के साथ। अगर आप हो रहे हैं तो ये बात समझें कि जब शऊर आ जाता है ना, अकाउंटेबिलिटी तो उसके बाद वाली चीज की होती है। जब आपने रियलाइज कर लिया कि दिस इज समथिंग जो मैं अनहेल्दी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, यू नीड टू स्टॉप राइट अवे, और उस चीज को आपने पकड़ना है और ठीक करना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम। अच्छा, टू मच टॉक्सिसिटी। अच्छा ये देखें, ये पिक्चर को ध्यान से जरा देखें, इसको शामिल करने का ना एक मकसद है। ये बेसिकली ये टॉक्सिन्स हैं जो इंडस्ट्रियल एरिया से निकल रहे होते हैं ना, आपने अक्सर देखा भी होगा कहीं। कितनी बुरी पिक्चर लग रही है वैसे, लेकिन इसको मैंने एक मकसद के लिए ऐड किया है। ये फर्ज करें ये सारी चीजें हमने सीख ली जो ऊपर डिस्कस की, लेकिन टॉक्सिसिटी बेहद है। सामने वाला जो रिलेटिव्स हैं वो बहुत टीज करते हैं, बहुत खजालत का सामना होता है, क्या करें। ये पिक्चर को ध्यान से देखें, क्या है ये टॉक्सिन्स इंडस्ट्रियल एरिया से या जो भी बिल्डिंग है उससे बाहर आ रहे हैं, इसका मतलब है टॉक्सिसिटी समथिंग जो अंदर रखने की चीज नहीं है। और ये देखें ध्यान से कि जब किसी का टॉक्सिक रवैया आप बर्दाश्त कर रहे हैं ना, और आप अपनी चीजों को चैनलाइज नहीं कर रहे, तो उसके दिए हुए टॉक्सिन्स आपके अंदर ही कहीं रह गए, फिर वो आपको गलाते सड़ाते रहते हैं, और आप अंदर से जो है वो कुड़ते रहते हैं, अपना इनर पीस डिस्टर्ब करते हैं, और इवेंचुअली सफर कौन करता है, आप कहने वाले कहकर चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत ही अब्यूसिव है भाई, इर्द गिर्द के लोग, नहीं बन पा रही, क्या करूं, कुछ नहीं हो रहा, मैंने बहुत पॉजिटिव किया, बहुत किया, सामने वाला ये सब कर रहा है, अब क्या करूं। चलें देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। दीन इज द ओनली मोटिवेशन फॉर दिस। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी ये कहती है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं, तोड़ दें, खत्म कर दें, चलें कर दिए, फ्रेंडशिप्स खत्म कर दी, फर्ज करें शादियां टूट जाती हैं ऐसे लोगों की, ऐसे लोग होते हैं जो बहुत टॉक्सिक होते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट रिलेशनशिप्स। अच्छा, ये टाइज ऑफ किनशिप में कौन लोग फॉल करें, आपकी जो फादर की साइड से जो रिलेशनशिप्स हैं और मदर की साइड से जो रिलेशनशिप्स हैं, ये टाइज ऑफ किनशिप में फॉल करते हैं, ठीक है, इसको क्लियर कर लें पहले। ये अक्सर इन्हीं लोगों की तरफ से हमें बहुत ज्यादा बैकलैश फील करना पड़ता, एक्सपीरियंस करना पड़ता है, और बहुत टॉक्सिसिटी को डील करना पड़ता है, ठीक है। जो ब्लड रिलेशंस हैं, बिल्कुल ब्लड रिलेशंस जो हैं वो तो
साइकोलॉजी तो कह रही है कि तोड़ दें भाई, रिलेशनशिप खत्म करें, कहानी टॉक्सिक है, एक बंदा छोड़ें, दफा करें, मिट्टी पाओ और चिल करो। साइकोलॉजी तो ये कह रही है। वो कह रही है बस अपनी वेलबींग को देखो, जो तुम्हें लग रहा है ठीक वो करो। लेकिन दीन ये नहीं कहता। दीन ये जरूर कहता है कि मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता, ठीक है। लेकिन दीन ये भी कहता है कि ताल्लुकात तो नहीं तोड़ने, भाई क्या करें फिर। इसका मतलब है कि जो टाइज ऑफ किनशिप में आपके साथ ऐसी सिचुएशन होती है ना कि आप एक सुराख से डसे गए, किसी एक ब्लड रिलेशन से आपको पता चल गया कि इसकी फितरत क्या है और उसने किया क्या है मेरे साथ। आप ट्रस्ट करें, एट टाइम्स ये होता है, दिल नहीं करता कभी बंदा दिल खोले इस बंदे के लिए दोबारा, कभी इसको देखे भी। दिल करता है बस कट ऑफ करो और बस अपनी जिंदगी सुकून से गुजारो। बर्न आउट हो जाता है इंसान। सो वहां पे कोई टेक्निक मुझे नहीं लगता काम करती है, कम से कम मेरे लिए नहीं करती। सो वहां मेरे लिए द ओनली मोटिवेशन इज दीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बारे में क्या कहते हैं कि क्या करें ऐसे लोगों का, ठीक है। सो इसके लिए जरूरी है इस डोमेन में थोड़ा सा नॉलेज सीख करना। आपके साथ ऐसी सिचुएशंस होती हैं तो वो वाली आपने अगेन, मोमिन एक सुराग से 2 बार नहीं डसा जाता, यानी आपने यू हैव टू बी केयरफुल फॉर द नेक्स्ट टाइम। लेकिन ये नहीं करना कि ताल्लुक ही तोड़ दें, चाहे सामने वाला जितना भी अब्यूसिव है, ठीक है। अगेन टाइज ऑफ किनशिप की सिर्फ बात हो रही है, फ्रेंडशिप्स इसमें फॉल नहीं करती। दोस्तियां आप तोड़ सकते हैं अगर एक हद से ज्यादा टॉक्सिक हो गई है एक चीज और मैनेजेबल नहीं है तो ठीक हो गया। चलें जी, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, हदीस है एक, ये आप लोग give it a read. The Prophet ﷺ said, the person who perfectly maintains the ties of kinship is not the one who does it because he gets recompensed by his relatives for being kind and good to them, but the one who truly maintains the bonds of kinship is the one who persists in doing so even though the latter has severed the ties of kinship with him. क्या मतलब है इस हदीस का? इसका मतलब ये है कि टाइज ऑफ किनशिप को मेंटेन करने का मतलब ये नहीं है कि सामने से आपको बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड मिल रहा है तो आप भी पॉजिटिवली लगे पड़े हैं टाइज ऑफ किनशिप को मेंटेन करने में। असल में टाइज ऑफ किनशिप को वो मेंटेन कर रहा है कि सामने वाले से उसको धुतकार मिल रही है, वो उसको ठुकरा रहा है, वो उसको जलील कर रहा है, वो उसको इंसल्ट कर रहा है, लेकिन ये बंदा टाइज ऑफ किनशिप को मेंटेन करने में लगा हुआ है। तो असल में ऐसे बंदे के लिए हैं इनामात, जो कि पहली सिचुएशन में अगर आपके पास नहीं है टॉक्सिक रिलेटिव्स, दैट्स रियली वेरी गुड और अल्लाह सुब्हानहू ताला की बहुत बड़ी नेमत है, ये इसको एंजॉय करें। लेकिन अगर आपके पास हैं, वो कहते हैं ना हम कि भाई जो मेरे साथ जैसा ना मैं उसके साथ वैसा, तो भाई क्या कमाल है फिर आपका। एक बंदा अच्छा है, आप उसके साथ अच्छाई करें, क्या कमाल किया आपने। बल्कि ये तो उसका हक था फिर कि वो अच्छे से बिहेव कर रहा है तो आपको भी यू शुड बिहेव नाइसली। असल में इम्तिहान ही इस चीज का होता है कि जब सामने से आपको वो चीज नहीं मिल रही जो आप दे रहे हैं, सामने से आपको टॉन्ट मिल रहे हैं, दुत्कार मिल रही है, सामने वाला आपको लेग पुलिंग कर रहा है, आपको किसी तरीके से बस हर्ट करने की, तकलीफ देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यू आर द वन जो जोड़ के रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और देखें कि ये सिर्फ दीन की ही खूबसूरती है और सिर्फ दीन ही ये मोटिवेशन दे सकता है। अब जैसे इसमें मैं सुन रही थी एक वाकया, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और उसने ये कहा कि जो मेरे रिश्तेदार हैं मैं उनके साथ बहुत अच्छे से पेश आता हूँ, लेकिन वो, यानी आई एम काइंड टू देम बट दे आर इवल टू मी। आई ट्राई टू कनेक्ट विद देम एंड दे कट। सही है। आई टॉलरेट देयर थिंग्स एंड दे ऑलवेज डू बैड विद मी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर वाकयातन यही सिनेरियो है जो तुम बयान कर रहे हो, सो तुम ये, यानी मैं आपको क्रक्स बता रही हूँ इस वाक्य का। आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ये जवाब दिया कि इट इज एज इफ यू आर ब्लोइंग एशेस ऑन देयर फेसेस विद योर काइंडनेस, कि वो तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं और तुम अच्छाई करने की कोशिश कर रहे हो। सो ये बिल्कुल ऐसे है कि तुम राख उड़ा रहे हो उनके चेहरों पर, और तुम्हारे साथ एक फरिश्ता अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपॉइंट कर दिया है जो तुम्हारे बिहाफ पे उनकी बुरी बातों का जवाब दे रहा है। थिंक अबाउट इट। यानी आप देखें कि अल्लाह ताला एक फरिश्ता अपॉइंट कर रहे हैं, हम जवाब नहीं दे रहे, किसके लिए? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने के लिए। और अल्लाह ताला ने एक मखलूक को मुख्तस कर दिया सामने वाले को, उसके वो जवाब सुन नहीं सकता, लेकिन वो ये जवाब फील जरूर करेगा अपनी जिंदगी में कहीं, ठीक है। सो दिस इज ओनली मोटिवेशन। वरना जब कोई ऐसी बातें कर रहा होता है ना तो इंसान ये सोचता है कि भाई इससे ज्यादा अच्छे जवाब मैं दे सकता हूँ। अच्छा वैसे
अपार्ट फ्रॉम सीरियस डिस्कशन, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ना लड़ाई के बाद पॉइंट्स याद आते हैं कि यार ये बात तो मैंने की ही नहीं, इतनी बेहतरीन बात थी, ओ माय गॉड। सो आप में से हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों, ठीक हो गया। सो इंशाल्लाह ये हदीस एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है, कम से कम मेरे लिए। आगे हम देखते हैं इंशाल्लाह, नेक्स्ट स्लाइड में भी एक और हदीस है जी। आयशा रिपोर्टेड दैट द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, kinship is derived from Allah. If anyone maintains the ties of kinship, Allah maintains ties with him. If anyone cuts them off, Allah subhanahu wa ta'ala cuts with him off. आप इस हदीस का वजन चेक करें जरा, यानी टॉक्सिक हैं नहीं हैं ये तो बात की बात है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने टाइज ऑफ किनशिप को खुद से लिंक कर लिया है। जो उनको जोड़ेगा तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का साथ है उसके साथ, जो उनको तोड़ने वाला है तो फिर अल्लाह उसके साथ नहीं है, अल्लाह उसके साथ तोड़ देते हैं। यानी दिस हदीस गिव्स मी गूज बम्प्स। आप देखें कि हम कितनी आसानी से सोच लेते हैं कि भाई नहीं करनी, मिट्टी पाओ, नहीं मिट्टी नहीं डाल सकते ना। और यहाँ पे आपके पास ओनली मोटिवेशन ये होगी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म है, रसूलुल्लाह का ये तरीका कार है। आप मुझे बताएं कि क्या आपको कोई और चीज ये मोटिवेशन दे सकती है? क्योंकि ये दुनिया के जो बाकी इल्म है ना, ये बात करते हैं सेल्फ की, दीन है जो बात करता है सेल्फलेसनेस की, ठीक है। लिटरली आई एम फीलिंग गूज बम्प्स राइट नाउ। अभी भी पहली चीजें तो हमने सीख ली, लेकिन फिर भी कोई he or she is too toxic, क्या करूं? कम्युनिकेट कर ली, बाउंड्रीज बता दी कि ये ना करो, मैं हर्ट होती हूँ उससे, यू आर नॉट सपोज टू बिहेव लाइक इट। उसकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट भी कर ली, नहीं मान रहा सामने वाला, क्या करें? तोड़ दें, खत्म कर दें बात? नहीं, यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इस बात को आपने सोचना है कि अगर मैं तोड़ दूंगा तो अल्लाह ताला तो मुझसे तोड़ देंगे, और जिसका साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने छोड़ दिया फिर क्या है उसके लिए? ये दुनिया और इस दुनिया की तमाम नेमतें और आखिरत क्या है उसका? कुछ भी नहीं। ही इज ट्रूली अ लूजर, जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिसका साथ छोड़ दिया। और ये एक ऐसी चीज है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं साफ कि ये मैंने करना है। सो इसका मतलब है कि टाइज ऑफ किनशिप को तोड़ने की कहानी हो गई खत्म। पहले हमने एक तरीका सीख लिया, वो काम अल्लाह करे कि वो काम कर जाए, कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं कि वो काम कर भी जाता है, लेकिन अगर वो भी काम नहीं कर रहा तो इस वर्कशॉप में ये चीजें ऐड करने का मकसद ये था आपको रियलाइज करवाना कि हमारे पास टाइज ऑफ किनशिप को तोड़ने की फिर भी कोई ऑप्शन नहीं है, एंड यू आर नॉट सपोज टू डू इट। ठीक हो गया। और इसी की मजीद एक्सप्लेनेशन अगली हदीस में है इंशाल्लाह, ये जिसको आप रीड आउट कर लीजिएगा। चलते हैं, काइंडली नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करें। की पॉइंट्स हम देखते हैं जो हमने इस पर्सपेक्टिव से इंशाल्लाह जो सीखे हैं। अच्छा जी, अगेन ये इसको हदीस की रूह से, इट इज अ मेजर सिन। व्हाट इज अ मेजर सिन? टाइज ऑफ किनशिप को तोड़ना कबीरा गुनाहों में आता है ये, ठीक है। सो ये ऑप्शन को तो क्रॉस कर दें, आपकी जिंदगी में एग्जिस्ट नहीं करता। जब तक आपकी सांस है ना, आप जिंदा हैं, टाइज ऑफ किनशिप को आप नहीं तोड़ सकते। जब सांस टूटेगा आपका, तभी ये ताल्लुकात टूटेंगे और आप एक अगले जहान में चले जाएंगे। इस दुनिया में ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है। और रियल टेस्ट ही वो है कि सामने वाला जूते मार रहा है और हमने जूते नहीं मारने उसको। क्यों? क्योंकि फिर अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। सब्र कब होता है? सब्र तो होता ही ना पसंदीदा चीज पे है। एक अच्छा इंसान है, आप उसके साथ अच्छाई कर रहे हैं, तो कहाँ सब्र आया? कहीं भी नहीं, ठीक है। सो रिलेशनशिप्स भी आजमाइश होते हैं, ठीक है। आपने इस चीज को सोचना है, और वहां पे आपने ना आखिरत के लेंस से चीजों को देखना है। आपने अपना पैराडाइम दुनिया से आखिरत पे शिफ्ट करना है। दुनिया क्या है? सामने नजर आने वाली चीजें बस दिखती हैं। आखिरत वो है कि जो एग्जिस्ट करती है, हमारा ईमान है इस बात पे, लेकिन वो आम आंख से नजर नहीं आती। उसके लिए थोड़ा जोर लगाना है आपने। वो वाले स्पेक्टिकल्स आपने पहनने हैं, वो ऐनक लगानी है कि आप आखिरत वाली चीजों को देख सकें। जब आप ये करेंगे ना, फिर आपको सिर्फ मोटिवेशन मिलेगी कि भाई मैंने गिव अप नहीं करना। वरना ट्रस्ट मी, आप फेडअप हो जाएंगे और आखिरकार आप कहेंगे कि भाड़ में जाए मेरी तरफ से सब। लेकिन फिर वो एक वो बेहतरीन मोमेंट तो ये नहीं करता ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मोहब्बत करने वाला तो ये नहीं कर सकता। वो तो हर उस चीज से मोहब्बत करेगा जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोहब्बत करते हैं। वो तो ईगरली हर उस चीज को अटेन करेगा जिसको अटेन करने का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया है। और वो तो फिर जान मार देगा हर उस चीज से रुकने के लिए जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रुक जाने को कहा है, ठीक है।
सो अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करना चाहते हैं, ट्रस्ट मी, योर टॉक्सिक रिलेटिव्स आर द टिकट टू जन्नत फॉर यू। उनके जरिए आप जन्नत तक पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपको इतने मौके देंगे सब्र करने के, इतने मौके देंगे सब्र करने के कि आपकी सोच है, जब तक सांस है, जब तक है जान, आपने टॉक्सिक रिलेटिव्स के उस चीजों पे सब्र करना है। और ये सब्र आएगा नहीं जाएगा, इसके बदले में आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला मिल जाएंगे। तो क्या ये एक छोटी डील है? आई गेस इट्स नॉट। ठीक है, अच्छा जी, आखिरी चीज देख लीजिए, अवॉइड एक्सट्रीम्स। यानी हाँ, कुछ लोग होते हैं, आई डोंट नो आपका पाला पड़ा है या नहीं, जो कि बात करते हैं और बंदे को आग लगा देते हैं। बात छोटी सी करेंगे, हल्की सी, और करेंगे भी बड़े ही हंसने के अंदाज में, बड़े मजाक वाले अंदाज में, और फिर कह देंगे कि मैंने तो मजाक किया था, यू आर टू सेंसिटिव। लेकिन वो आपको ना, वो पंजाबी में हम कहते हैं साड़ के सुहाग आते हैं ना, ठीक है, वो ये काम करते हैं। तो आप क्या करें ऐसे लोगों का? ऐसे लोगों को क्या करें? सानू ते साड़ के सुहा काट देता, फिर की करिए? सो वहां हमने ये करना है, ऐसे जो कुछ लोग हैं, आप उनके लिए ट्राई टू अवॉइड द एक्सट्रीम्स। डोंट ट्राई टू बी टू नाइस विद देम एंड डोंट ट्राई टू कट देम ऑफ। ठीक है, इसमें आप करें कि मिनिमल पॉसिबल कनेक्टिविटी आपने रखनी है, सलाम दुआ आपने रखनी है। कहीं सामना हो जाता है किसी फंक्शन पे, किसी शादी पे, ईद पे, कहीं भी मार्केट में, आपने सलाम करना है, दैट्स ऑल। अच्छे तरीके से बिहेव करना है फॉर दैट मोमेंट, आपका सामना हो गया। ठीक है, सो दीन हमें ये इजाजत देता है। दीन ये नहीं कहता कि कोई आपको, वो वही बात है ना, एक सुराख से दो बार, कि आप 1000 बार डसे जाएं एक ही सुराख से। दीन ये नहीं कहता। इस साइड पे रहो, ड्रॉ सम बाउंड्रीज, लेकिन टाइज ऑफ किनशिप को तोड़ो मत। ठीक है, ये क्रक्स था हमारी सारी चीज का इंशाल्लाह। सो हमने मैं इसको कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में आपको बता देती हूँ। हमने रिलेशनशिप्स को देखा, टॉक्सिक और हेल्दी को, इसमें हमने खुद को एवेलुएट करना है। और अगर आप में से कोई, यानी आई यूज टू हैव सम अनहेल्दी ट्रेट्स इन माई सेल्फ टू, जो कि टॉक्सिक थी, और साइकोलॉजी पढ़ने के दौरान मुझे पता चली कि भाई ये क्या बदतमीजी है जो मैंने की है जिंदगी भर, दिस इज टू टॉक्सिक। सामने वाले का क्या हशर करती है ये चीज। शऊर आ गया ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक शऊर का जरिया बनाया, पहुंच गया इल्म हम तक। आप ये देखें कि जब दीन इस्लाम आया था, तो जो दीन में जब दाखिल होते थे लोग, तो क्या होता था, आज भी यही कुलिया है ना, जो नॉन मुस्लिम्स दीन में दाखिल होते हैं, उनकी पूरी जिंदगी के गुनाह माफ हो जाते हैं। यानी मैं एक अभी देख रही थी कुछ अर्सा पहले कि एक स्टोर में काम करता था कोई आदमी, कहाँ पर, उसने इस्लाम कबूल किया, और 24 घंटे के बाद उसकी डेथ हो गई, और उसकी एज 80 प्लस थी। यानी कि 80 साल उसने शिर्क में गुजारे हैं, 80 साल उस इंसान ने गुनाहों में गुजारे होंगे। शिर्क से बड़ा क्या ही गुनाह होगा। और उसने दीन इस्लाम कबूल किया, और वो 24 घंटे के बाद उसकी डेथ होगी। तो क्या हमें उसकी मगफरत में कोई शुबा है? क्या हमें इस बात में कोई शुबा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके गुनाह माफ कर दिए होंगे कि नहीं किए होंगे 80 सालों के? फॉर श्योर कर दिए हैं। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जब शऊर आ गया ना, तो पीछे की चीजों पे आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफी मांगे, खुद को माफ करें, और एक अच्छी चीज को पकड़ लें, और बस फिर आगे की तैयारी शुरू करते हैं। अब पता चल गया कि टॉक्सिक थी, अब मैंने ये नहीं करना, इंशाल्लाह। ठीक है, तो क्वेश्चंस अगर हैं तो आप चैट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल। उसके बाद मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने अपना इतना अहम वक्त निकाला और आपने ये सेशन अटेंड किया, जिससे इंशाल्लाह आपको खैर की कुछ चीजें मिली होंगी। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इफ यू वांट टू शेयर सम फीडबैक, आपको सेशन कैसा लगा, आप वो भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, इट वाज एन अमेजिंग सेशन इंडीड। और आपको मैं एक मजे की बात बताऊं कि इसकी तैयारी करते हुए ना, मेरे जहन में भी कुछ रिलेशनशिप्स आ गए अपने, जो कि खत्म तो नहीं थे, लेकिन कट ऑफ होने के दहाने पर ही खड़े थे। यानी देयर आर सम पीपल जो कि यानी आपको, आप हर एक को खुश नहीं रख सकते, और हर इंसान आपको पसंद नहीं कर सकता, इट्स अ फैक्ट। लोगों की फितरत होती है। सो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय स्लाइड्स और दिस कंटेंट, आई केम अक्रॉस दीज अहादीस एंड सम डॉक्यूमेंट्स, एंड दैट वाज अ रियलिटी चेक।
तो मैंने तो भी फटाफट मैंने कहा कि इसमें अब तो एक दफा अल्लाह ताला ने दोबारा से रिमाइंडर्स दिए हैं, सो आई जस्ट टेक्स्ट दोज, आई जस्ट सेंड मैसेजेस टू दोज रिलेटिव्स, उनको मैंने भेजे बड़े प्यार मोहब्बत से, और कोशिश की अपनी। सो आप ये देखें कि अगेन कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपकी इस कोशिश के बाद भी ना आपके मुंह पे मार देंगे वो कोशिश। आपने टेंशन नहीं लेनी, इज्जतों के जो रखवाली करने वाला है ना वो अल्लाह है, और जब हम अल्लाह के लिए कुछ करते हैं तो आगे से दुत्कार भी मिले, हम खुद अपने सामने सेटिस्फाई कि भाई मैंने अपने हिस्से की कोशिश कर ली, तो आपने थकना नहीं है। मैं कहना ये चाह रही हूँ, आप अपनी कोशिश करें, क्योंकि आपसे आपके स्ट्रगल्स के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अकाउंटेबल करनी है इंशाल्लाह अकाउंटेबिलिटी। अच्छा जी, हम देख लेते हैं। थैंक्स। अल्हम्दुलिल्लाह ये सेशन, आई होप आप अपनी जिंदगियों में इसको जब अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत चीजें हैं जिसमें रिलीफ मिलेगा, थोड़ी सी मोटिवेशन भी मिली होगी। अच्छा, what if there are toxic scenarios in workplace? How to set boundaries in professional settings? You can't refuse directly to your higher ups, then how to say no politely to them or communicate boundaries with relatively unapproachable people? अच्छा, देखिए हर जो सेटिंग है ना उसके लिए कुछ बाउंड्रीज अलग तरह से आप मेंटेन करते हैं। वर्क प्लेस के लिए ये बिल्कुल एक थोड़ी सी अलग डोमेन है। इसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप इसको ना गूगल पे सर्च कर सकती हैं, क्योंकि आपने ये सेशन अटेंड किया है तो बहुत सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। प्लस एक चीज जिसपे आपको थोड़ा सा डीप डाउन जाके पढ़नी पड़ेगी, वो है एजर्टिवनेस, एजर्टिव स्किल्स और एजर्टिव टेक्निक्स। आप इसको यूट्यूब पे देख सकते हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करें इसके लिए, और वहां आपको ना ये चीजें इंशाल्लाह मिल जाएंगी कि अगर कोई इंसान किस तरह बिहेव करे, सो हाउ यू कम्युनिकेट बाउंड्रीज विद देम। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, सम टाइम अल्लाह शो यू द वे फॉर समथिंग, दिस सेशन इज द वे फॉर मी, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। अच्छा जी, और अगेन एक आखिरी चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो ये कि कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे आपको पोलाइटली जवाब दे देना चाहिए सामने वाले को, यानी अगेन असर्टिवली। ठीक है, फर्स्ट कह रहे हैं कि इसकी एक छोटी सी मिसाल मेरे जहन में आ गई। कोई आपकी फिजिक पे कमेंट कर रहा है, इफ यू आर शॉर्ट हाइटेड, आपका नाक छोटा है, आपकी आंखें छोटी हैं, आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क है। अच्छा, लोग ये बॉडी शेमिंग से बहुत अफेक्ट होते हैं। मैंने क्लाइंट्स कुछ ऐसी हिस्ट्री, कुछ चीजें देखी हैं जिससे आइडिया हुआ कि ये बहुत बहुत भारी चीज होती है जो आप किसी के लुक्स पे कह देते हैं। तो आज इस सेशन के बाद तो अपनी जिंदगी का एक कुलिया बना लें, कोई आपको अच्छा लग रहा है, कोई नहीं लग रहा, आपने अच्छी बात कहनी है या खामोश रहना है। आपने नेगेटिव कमेंट नहीं करना, किसी को ये नहीं कहना कि यार क्या ये जूते किस तरह के पहने हुए, मैच तो नहीं करे, हाँ क्या एक्सेसरीज हैं भाई, उफ रंग दाने क्यों निकल आए चेहरे पर, दिस इज नॉट कंसर्न। ठीक है, ये कंसर्न नहीं होता। तो इस तरह की बातें आपने अवॉइड करनी है। ठीक है, और आपकी बॉडी पे अगर कोई बात करता है, इसका एक इंतहाई खूबसूरत जवाब है, बजाय चुप करने के या अग्रेसिव होने के, आप उनको सिर्फ ये कह दें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तख्लीक पर इंसान क्या ही कह सकता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज डिजाइन मी दिस वे एंड आई एम कंप्लीट एज आई एम। ठीक है, इंशाल्लाह। सो ये आपने काम करना है अगर कोई आपकी फिजिक पे कभी कोई कमेंट करे। ठीक हो गया आपने जी। मेरा एक अरूबा क्वेश्चन था। जी जी Am I पूछिए। audible? यस यस यू ठीक आर। है, माशाल्लाह बहुत अच्छा था। मैंने तो ज़रा 20 मिनट्स बाद ज्वाइन किया, जर्टिवनेस से जहाँ आप बता रही थी वहाँ से। और दिल तो कर रहा है आपसे सेपरेटली बात करूँ क्योंकि मुझे बहुत काउंसलिंग चाहिए इस टॉपिक के रिलेटेड ना। लेकिन क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए ना एक पॉइंट पर। एक पर्सन की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो होती है ना। बिल्कुल, और अगेन ये आपकी बाउंड्री में ही तो आती है। सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है? कोई ऐसी चीज जो आप अलाउ नहीं करना चाहते किसी को, वो कोई इंसान नहीं कर सकता आपसे वो बात। ठीक है, सो यस आपने देखिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल कुछ रखना। रिश्ते ऐसे होते हैं ना कि जिसमें आप डिटैच ही हो सकते हो, लाइक उनसे बिल्कुल कट ऑफ कर दो तो आप सुकून में होते हो। अदरवाइज मतलब अदरवाइज सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हमने देखा ना कि दीन हमें ये अलाउ करता है कि हम मिनिमल कनेक्टिविटी रखें उनके साथ। Don't try to be too nice, or don't try to engage in conversations with them or discussions or something, or spend some quality time etc. ये नहीं करना आपने। सलाम दुआ रखें, अच्छे से बात करें, that's all। ठीक है, इंशाल्लाह। और जी, आपने
दूसरी चीज़ यस, अगर किसी को काउंसलिंग सेशंस चाहिए हों तो खदीजा मेहदी इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन, आप बिल्कुल मुझे अप्रोच कर सकते हैं। अरूबा आपको तो मुझे लगता है चाहिए, आपको मैं ज़रा देखती हूँ अलग से इंशाल्लाह, ठीक हो गया? और अगर किसी का कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ सकता है फटाफट से इंशाल्लाह। जी, अरूबा आपका टाइम तो मैंने पक्का कर दिया है, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। रिकॉर्डिंग आप ऑफ कर दें क्योंकि हम तो बड़ी ही सादा सी डिस्कशन कर रहे हैं, दिल की बातें कर रहे हैं कुछ। आई गेस देयर इज़ नो मोर क्वेश्चन किसी की तरफ से आप लोग